और क्या हाल चाल। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ और आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ स्कूल के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी अच्छी अच्छी बातों के। हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं असेंबली के बारे में। तो तुमने देखा होगा यार असेंबली में ना भाई, असेंबली यार उनकी असेंबली भाई आधे घंटे में ख़त्म ही नहीं हो सकती। स्कूल की असेंबली को लगभग 40 से 50 मिनट लगना ही होता है। पहले ना स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो कुछ बच्चों को बुलाएंगे, आओ प्रेयर करवाओ। फिर वो जाएंगे और फिर जाते जाते आपस में बात करेंगे, भाई कमांड तू दे ले, भाई नहीं नहीं कमांड तू दे ले, ओए नहीं नहीं ओए नहीं ओए कमांड तू दे ले। भाई इतने में ही 5 मिनट निकल जाते हैं और ये 5 मिनट बर्बाद करने के बाद टीचर उन्हें जो सुनाता है, टीचर फिर उन्हें ही नहीं तुम्हें भी सुनाता है। आएगा और बोलेगा किसी में वो गूदा नहीं है जो यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोल सके वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे करने के बाद फिर जब फाइनली वो लोग प्रेयर कराते हैं, तो पहले उनके शब्द ही क्लियर नहीं होते, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। अलग मतलब जहाँ आ रहा है वहाँ तेज तेज बोल रहा है और जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ अचानक से ये धीरे हो जा रहा है, जहाँ आ रहा है वहाँ इतनी तेज बोल रहा है, ऐसा लग रहा है भाई इससे अच्छा कॉन्फिडेंस भाई किसी के पास है ही नहीं स्कूल में। फिर उसके बाद ये जब प्रेयर करा लेते हैं तो प्रेयर कराने के बाद कोई एक टीचर आएगा, बोलेगा चलिए आपने प्रेयर तो करा दी लेकिन थॉट्स कहाँ हैं, कहाँ हैं थॉट्स, मुझे दिख नहीं रहे, आपने अपनी पॉकेट में डाल लिए हैं क्या। और इतने में यादव सर अपने घर से 1.5 लीटर दूध पीने के बाद आते हैं और बोलते हैं कि अरे दोस्त बाहर नहीं निकलता है, बाहर निकलो यार, अरे थॉट बोलो यार, नहीं बोलोगे क्या, लगता है नाम लेके बुलाना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा क्या, अरे लेना पड़ेगा क्या। रूपा, अरे यार रूपा एक थॉट तो बोलती जा। फिर सर के इतना चिल्लाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज रूपा तो आई ही नहीं, क्योंकि वो रूपा का बनियान सुखा रही थी। फिर इसके बाद थॉट का मूड तो ख़राब हो ही जाता है। तो एक हिंदी वाली मैम आती हैं और एक लड़के को बोलती हैं कि आओ यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे मतलब बैठ के नहीं खड़े होके न्यूज़पेपर पढ़ो। और उन्होंने बताया कि न्यूज़ में जाके हेडलाइंस पढ़ो। उसे कहा गया था हेडलाइंस पढ़ने के लिए, लेकिन उसने हेडलाइंस के बगल में छपा हुआ ऐड पढ़ लिया जिसमें लिखा हुआ था कि पाइल्स के इलाज से नपुंसकता संभव। अब इतने में असेंबली का तो काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्लासरूम के बारे में। तो क्लासरूम में 10-12 बच्चे एक ही क्लास में बैठे रहते हैं और उसमें जब तुम क्लास में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टीचर ने होमवर्क दिया था, वो मैथ्स वाले सर ने होमवर्क दिया था लेकिन तुमने तो किया नहीं। तो अब क्लास में तुम क्या कहोगे, भाई क्या हो रहा है पता है क्लास में, मेरे क्लास में ज़्यादा बच्चों की पता है क्या हो रहा है, नोटबुक ही चोरी हो जा रही है, मतलब उनकी नोटबुक हर हफ्ते चोरी हो रही है। वो मुझे पता है कि वो क्यों चोरी हो रही है, टीचर की मार से बचने के लिए उनकी नोटबुक चोरी हो रही है। और टीचर भी गजब है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि बच्चे क्या कारनामा खिला रहे हैं और क्या गुल खिला रहे हैं, उसे पता ही नहीं चल पा रहा है। बल्कि वो तो बोल रहा है ठीक है नई कॉपी बना लो जल्दी से 2 दिन में और ले। और इसमें जो मेरे दोस्त हैं वो फंस जाते हैं, फिर उन्हें नई कॉपी बनानी पड़ती है। फिर बाद में जब वो कंप्लीट ना हो तो फिर वो फिर कहते हैं सर मेरी कॉपी फिर खो गई। और इस बहाने को ना टीचर ने एकदम पकड़ लिया है। फिर बाद में अगर ये बोल देते हैं ना कि सर मेरी कॉपी चोरी हो गई है, तब टीचर देखता ही नहीं है भाई, लपेट देता है। एक झापड़ तो कसम से लपेटेगा, 1 2 3 झापड़ तो आराम से मारता है भाई, आराम से लपेट लपेट के लसीट लसीट के मारता है भाई। लेकिन एक बात है, टीचर सबको मारेंगे, मतलब वो टीचर सबको लपेटेंगे, सबको लपेट लपेट के घसीट घसीट के मारेंगे। लेकिन हाँ, जो उनके यहाँ पे कोचिंग पढ़ता है ना उससे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि उनसे मुद्राएं जो मिलती हैं। बच्चों को कोचिंग पढ़ा पढ़ा के यादव जी का 4 तल्ले का मकान बन गया है, 4 तल्ले का। और हमारा स्कूल ही 3 तल्ले का है भाई। प्रिंसिपल की जो जलती है ना मेरे भाई, मैं बता नहीं सकता। यादव जी 1.5 लीटर दूध बेच बेच के ये सब कर ले रहे हैं भाई, बताओ। और तो और हमारा प्रिंसिपल आता था पैशन प्रो से और यादव जी मेहरिया घुमावे ले अपाची से। और ये तो बात हो गई यादव जी की। अब बात कर लेते हैं क्लास के उस महान बच्चे की जिसकी नसों में ही फिजिक्स वाला नेक्स्ट टॉपर, सारे के सारे बैचेस उसकी नसों में बहते हैं भाई। मतलब जो सवाल पूछ लो बंदा खड़ा होगा और ले टीचर की पड़ जा रही है कि भाई इसको तो खड़ा ही नहीं करवाना चाहिए। भाई ये गलत भी तक कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना कि टीचर सोचता है भाई गलत लिखवा दिया लगता है। हाँ लेकिन ये बच्चा मैथ्स में ही अच्छा कर पाता है, बाकी सब्जेक्ट में ये हग चुका है क्योंकि ये सब फेल होते हैं बाकी सब्जेक्ट में, बस ये इनका मैथ ही अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं उस बच्चे की जो नीचे से टॉप करता है, मतलब जो टॉपर तो है लेकिन नीचे से। उसको पढ़ाई में मन तो लगता नहीं है, टीचर क्लास में पढ़ा और वो पीछे तुम हुस्न पारी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां,
और उस बच्चे का भाई कोटा यही है कि आज क्लास में जाऊंगा, सबको डिस्टर्ब कर दूंगा। भाई पूरी क्लास की अटेंशन ग्रैब करना इसको बहुत अच्छा लगता है भाई। भले उसके लिए उसको चूतियापा करना पड़े, भले इसको उसके लिए अपनी तीसरी टांग पे खड़े होकर नाचना पड़े, लेकिन भाई अटेंशन फुल चाहिए। और तो और अटेंशन ग्रैब करने के लिए साला पंखे पे चढ़ा जा रहा है। मतलब भाई अटेंशन ग्रैब करने के लिए भाई खुद की जान को खतरे में कौन डालता है भाई। भाई ये पंखे पे भाई रस्सी बांध करके अपने आप को फांसी लगा ले रहा है भाई, कि पूरी अटेंशन भाई मुझे मिल जाए। हम सब 10वीं में थे और 10वीं में भाई मतलब जो पहले के 10वीं वाले थे उनकी भाई दाढ़ी आ जाती थी और वेल हमारी आनी थी। लेकिन क्लास में एक लड़का ऐसा था, एक लड़का जिसकी दाढ़ी के नाम पे भाई अमेजोन जंगल उगा रखा है भाई। मतलब भाई अगर उसका दाढ़ी झाड़ देना भाई तो 10 किलो मिट्टी ऐसे गिर जाएगी भाई। और ऐसे ऐसे जीव निकलेंगे ना उसकी दाढ़ी से जो तुमने कभी देखे ही नहीं होगे। मतलब जो जीव अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी नहीं होगे ना, वो जीव तुम्हें यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी दाढ़ी उनका घर है भाई। अब बात कर लेते हैं वॉशरूम के बारे में। वेल तुम्हारे नज़रिए से वॉशरूम क्या होगा? एक कमरा जिसमें एक दरवाज़ा होगा और एक यूरिनल। लेकिन हमारी नज़रों से ना वॉशरूम भाई जन्नत है भाई। मतलब वहाँ जाके भाई सारे के सारे ग्रुप डिस्कशन ना हमारे वॉशरूम में ही होते हैं। वॉशरूम में भाई एक साथ 10 लौंडे एक साथ घुस जा रहे हैं भाई वॉशरूम में। टीचर देख के शर्मा जा रहा है भाई, कौन किसका कर रहा है भाई, कौन क्या कर रहा है भाई, पकड़ ले रहे हैं क्या एक दूसरे का भाई। और वॉशरूम की दीवार पर लिखा हुआ था रूपा बेवफा है। और तो और हमारे वॉशरूम की कुंडी नहीं थी, तो एक व्यक्ति को खड़े होकर कुंडी पकड़ के खड़े होना पड़ता था। लेकिन अगर किसी ने पीछे से अगर हल्का सा बाहर से अगर धक्का दिया ना, गेट खुल जाता था और इज्जत नीलाम हो जाती थी। और तो और मैंने अपने वॉशरूम में एक आदमी को क्रियाएं करते हुए पकड़ा था और वो आदमी कोई और नहीं, मेरे टीचर थे। और वेल वो अकेले थे और वहाँ पे कोई था नहीं उनके साथ जो कि कुंडी पकड़ के खड़ा हो जाए। तो मैं गया, मैंने गेट खोल दिया और मैंने देखा वो सकपका गए और हम भाग गए। और तुम्हें मैं अपना खुद का एक बात बताता हूँ। मैं क्लास में मेरे जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे और मैं पीछे बैठ के ड्राइंग कर रहा था। मतलब सर जो थे वो मैथ्स का सम करवा रहे थे और मैथ्स का डायग्राम बना रहे थे। मैंने मैथ्स का डायग्राम तो बनाया, लेकिन मेरा पता नहीं कहाँ से मन किया, मैंने उसी में एक स्केच बनाने लग गया। मैंने उसी में एक मुँह बना दिया एनिमे वाला, मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर बाद में मेरे सर सबकी कॉपी चेक करने लगे कि किसने लिखा है किसने नहीं। और वेल यहीं पे तुम्हारा भाई पिला गया। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैं सर को बस सिंपली देखने लगा, क्योंकि उस दिन सर का मुंह थोड़ा सा सूझा हुआ था और सर मुझे टॉम एंड जेरी में जो एक कुत्ता था उसके जैसा उनका मुंह हो गया था। अब ये ठंड की वजह से था या फिर ज़्यादा क्रियाएं करने की वजह से उनका मुंह सूज गया था, ये मुझे नहीं पता। और ये आज तक एक राज है और इस राज से मैं किसी दिन पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, हमारे स्कूल में और भी नमूने थे। वेल नमूना तो नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं यार कहूँगा यार, बहुत मूड ख़राब कर रखा है। हाँ, तो हमारे स्कूल में एक नमूना और था जो कि हमें एक चीज़ पढ़ाता था जिसका नाम था साइंस। और उसकी आवाज़ में ही नज़ाकत थी जो कि हमें लुभाने की पूरी कोशिश करता था। मतलब क्लास में जितने लड़के थे यार उसको लुभाने की वो प्रॉपर कोशिश करता था। लेकिन हाँ, क्लास में एक लड़का था जिस पे वो फिदा था, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी ना। और तुम्हें तो पता है कि उन लोगों की दाढ़ी नहीं आती ना। सो आई होप तुम्हें आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ फ़न के लिए है और जो वीडियो में बातें बोली जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ़न के लिए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम जाके किसी का डिसरिस्पेक्ट करो, वरना एंस्टर वीडियो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो हाँ, एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए, क्योंकि पिछली बार 50 का था, हुए नहीं थे यार, इसलिए औकात में आ गया यार मैं। छोड़ो यार, तुम लोग करवा दोगे यार, छोड़ो, क्या ही बोलूँ मैं। और हाँ, भीख मांगना तो बाकी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। यादव जी मेरिया घुमा मैंने अपाची से।